हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर में वर्टिकल कम्युनिकेशन में स्टेयर्स के बारे में पढ़े थे, उसके टेक्निकल टर्म्स के बारे में। आज हम लोग स्टेयर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आपका जो स्टेयर्स जो है किस किस टाइप्स का हो सकता है, इसको किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर, मतलब जो आपका फ्लाइट होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, ठीक है। सेकंड है आपका टर्निंग स्टेयर, मतलब जो सीढ़ी है वो कैसा लेगा, टर्न लेगा, मतलब मुड़ जाएगा। तो टर्निंग में भी डिफरेंट टाइप का टर्न लेगा। किस टाइप का टर्न लेगा, क्वार्टर टर्न स्टेयर्स, एक चौथाई घूमेगा, वो हाफ टर्न करेगा। डॉग लेग्ड स्टेयर्स देखने को मिलेगा, ओपन वेल स्टेयर्स, और 3 क्वार्टर स्टेयर्स, ठीक है। आपका 1/3 आपका स्टेयर टर्न करेगा। तीसरा आता है आपका जियोलॉजिकल और कंटिन्यूअस स्टेयर्स। उसमें आपको किस टाइप्स का स्टेयर्स देखने को मिलेगा, सर्कुलर, स्पाइरल और हेलिकल स्टेयर्स, मतलब स्टेयर्स जो आपकी सीढ़ी है कहता ये भी आपका डिफरेंट टाइप का हो सकता है। स्ट्रेट टाइप का होगा, टर्निंग होगा, टर्निंग में आपका ये सब टर्न वाला स्टेयर आएगा। फिर एक जियोलॉजिकल और कंटिन्यूअस स्टेयर रहेगा, उसमें आता है आपका सर्कुलर, स्पाइरल और हेलिकल स्टेयर्स, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि आपका क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया। सबसे पहले आपका है स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर। ये जो आपको दिख रहा है, ये आप टॉप व्यू से जब स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर देखेंगे तो इस टाइप का दिखेगा। जब एक आर्किटेक्चर आपको बिल्डिंग ड्राइंग बना के देता है स्टेयर का, तब आपको इस स्टेयर का जो आपका प्लान होगा डायग्राम पे वो इस टाइप से आपको दिखेगा। बट नॉर्मल जब ये घर में बन के तैयार होगा, ठीक है, उस ड्राइंग शीट से जब आपका स्टेयर्स तैयार होगा तब आपको इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फ्लाइट है आपका कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये फ्लाइट आपका कहीं भी टर्न नहीं लिया है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। इसीलिए आपका ये स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्टेयर आर रनिंग कंटिन्यूअस थ्रू आउट देयर इंटायर लेंथ इन वन डायरेक्शन ओनली। कहता है इस टाइप का जो स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर है ये आपका कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस, मतलब दिखेगा आपको, लगातार एक ही दिखेगा, वन डायरेक्शन का रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप गए, इसमें कोई भी आपको घुमाव नहीं मिल रहा है। दिस टाइप ऑफ स्टेयर आर यूज्ड फॉर, कहता है इस टाइप का स्टेयर, इस प्रकार की सीढ़ी आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्मॉल हाउसेस, छोटा घर में, where long but narrow space is available to accommodate the single flight of stair। कहता है कि इस टाइप का जो आपका स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर है आप वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ आपका घर छोटा है बट आपका जो है लंबा रहेगा। और इसका जो हम लोग इस फ्लाइट वगैरह देंगे वो कहता है कि उसके लिए नैरो स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, कम से कम जगह जो है में आपका फ्लाइट स्टेयर्स आ सकेगा। ये देखिए डायग्राम आपका कंटिन्यूअस, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक फ्लाइट है, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू सेकेंड फ्लाइट है। यहाँ से आपका किसी भी तरीके का भी टर्न नहीं हुआ है। फिर सेकेंड जो आपका है टर्निंग स्टेयर में हम लोगों ने क्या देखा था, क्वार्टर टर्न स्टेयर, हाफ टर्न स्टेयर और 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इन केस ऑफ टर्निंग स्टेयर में फ्लाइट टेक रन, कहता है कि टर्निंग स्टेयर में आपका जो फ्लाइट है, ठीक है, वो आपका कैसा रहेगा, दिस टाइप ऑफ टर्निंग स्टेयर केस टर्न कर जाएगा, ठीक है। आपका जो फ्लाइट है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से टर्न कर जाएगा, घूम जाएगा, मुड़ जाएगा, ऐसे केस में। तो वो जैसे अब फर्स्ट है क्वार्टर टर्न स्टेयर, अ स्टेयर टर्निंग थ्रू वन राइट एंगल इज नॉन एज क्वार्टर
टर्न स्टेयर, जो कि एल शेप्ड स्टेयर का दिखा था, यानी क्या इस टाइप से गया और कहता है कि राइट आपने टर्न ले लिया कितना डिग्री पे, 90 डिग्री के एंगल पर, तो वैसा आपका क्वार्टर टर्न स्टेयर कहलाएगा, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है एल शेप्ड में। इफ़ ए क्वार्टर टर्न स्टेयर इट ब्रांच्ड इनटू 2 फ्लाइट्स, कहता है कि ये ऐसा क्वार्टर टर्न स्टेयर को के पास अगर 2 फ्लाइट्स हैं एट अ लैंडिंग इज नॉन एज बाइफरकेटेड स्टेयर, तो उसको हम लोग बाइफरकेटेड स्टेयर कहेंगे, मतलब द्विविभाजित सीढ़ी। ठीक है, कहता है क्या कि लैंडिंग के पास आपका अगर ठीक है 2 फ्लाइट आ गया तो वो आपका क्या कहलाएगा, बाइफरकेटेड स्टेयर। दिस टाइप ऑफ स्टेयर इज कॉमनली यूज्ड इन पब्लिक बिल्डिंग नियर द एंट्रेंस हॉल, कहता है इस टाइप का स्टेयर हम लोग ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक बिल्डिंग में एक एंट्रेंस हॉल में एंट्रेंस करने के लिए, ठीक है, एंट्री करने के लिए। द स्टेयर हैज़ वाइडर फ्लाइट, इसका जो फ्लाइट है, फ्लाइट हम लोगों ने पढ़ा था, कहता है वो वाइडर रहेगा एट बॉटम विच बाइफरकेटेड इनटू 2 नैरो फ्लाइट्स एट द लैंडिंग, जो कि लैंडिंग में जो आपका फ्लाइट्स है वो 2 नैरो फ्लाइट्स रहेगा। फिर है आपका इस टाइप से आप देख सकते हैं द्विविभाजित कर दिया है इस टाइप से, यहाँ एक लैंडिंग आया, ठीक है, उसके बाद से ये क्या किया है, यहाँ से देखिए राइट टर्न लिया है, कितना का डिग्री लिया है, यहाँ से 90 डिग्री का, फिर यहाँ से 1 सेकेंड लिया, तो लैंडिंग के पास से इसको कितना फ्लाइट मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एक यहाँ है और एक यहाँ मिल रहा है। दिस स्टेयर केस हैज़ आइदर इक्वल और अनइक्वल फ्लाइट्स, मतलब कह रहा है कि आपका या तो एक जैसा फ्लाइट हो सकता है या तो एक जैसा फ्लाइट नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, यहाँ आपका जो फ्लाइट का लेंथ है, यहाँ पे एक दो ही स्टेप्स हैं, बट यहाँ पे फ्लाइट का लेंथ देखिए कितना ज़्यादा है, तो इसका क्या है, आपका लेंथ जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, स्टेयर के केस के पास, सीढ़ी के पास जो फ्लाइट्स आपको एक यहाँ और एक यहाँ मिल रहा है, वो हमारा इक्वल भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। When the direction of flight is changed at right angle to the left or to the right, quarter turn stair are used। कहता है अगर हम फ्लाइट का डायरेक्शन को चेंज कर दे, राइट एंगल से लेफ़्ट कर दें, किस में कर दें, राइट से लेफ़्ट कर दें और लेफ़्ट से राइट कर दें, तब ये कैसा यूज होगा, क्वार्टर टर्न का। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपका जो आर्किटेक्चर आपका बिल्डिंग का डिज़ाइन बना के देगा, तो ड्राइंग शीट में आपको इसका डायग्राम इस टाइप से मिलेगा और एलिवेशन में आपको इस टाइप से दिखेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से क्या किया है, इस टाइप से गया और ये आपका सपोर्ट लैंडिंग पोर्शन हो गया, और यहाँ से ये देखिए राइट एंगल पे क्या किया, टर्न किया। सेम आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से क्या किया, राइट टर्न कर गया है। तो इस टाइप से जो क्या किया है, लैंडिंग के पास आपका एक फ़्लाइट यहाँ मिला और एक फ़्लाइट आपका यहाँ मिला, तो ये दोनों फ्लाइट आपका कैसा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा हाफ टर्न स्टेयर, मतलब अ स्टेयर टर्निंग थ्रू राइट एंगल इज नॉन एज हाफ टर्न स्टेयर। कहता है क्या किया, आपका सीढ़ी जैसे ही घूम गया है राइट एंगल के थ्रू, उसको हम लोग हाफ टर्न स्टेयर कहेंगे। अ हाफ टर्न स्टेयर में बी डॉग लेग्ड और ओपन नेवल टाइप। इसी हाफ टर्न स्टेयर को हम लोग डॉग लेग टाइप और ओपन नेवल टाइप भी बोलेंगे। यहाँ जो आपको डायग्राम दिख रहा, ये आपका डॉग लेग स्टेयर है, इस टाइप आपका ओपन न्यूअल स्टेयर है। ये आपका कैसा है, ये आपका एक प्लान है जो कि आपका एक ड्राइंग शीट पे इस टाइप से बनेगा। डॉग लेग स्टेयर कहता है दिस टाइप ऑफ स्टेयर आर यूज्ड व्हेन द लेंथ ऑफ स्टेयर केस इज रेस्ट्रिक्टेड एंड विड्थ इज सच दैट ओनली 2 फ्लाइट्स कैन बी एकोमोडेटेड। कहता है डॉग लेग स्टेयर हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे जहाँ कि हमको लेंथ और विड्थ दोनों क्या है, दोनों जो है आपका कम है, ठीक है, फिक्स है,
तो वैसे केस में आप डॉग लेग स्टेयर यूज करेंगे जहां कम से कम कितना फ्लाइट होना चाहिए, 2 फ्लाइट्स आपका होना चाहिए। देखिए अगर आप इस तरीके से हाफ टर्न किया है, ये टर्न अप के लिए है और ये डाउन के लिए है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको फ्लाइट्स, 2 टाइप का कम से कम मिलेगा। तो यही कह रहा है कि कम से कम 2 होना चाहिए। In this stair, the direction of flight is turned by 180 degree by the introduction of half space landing at the turn। कहता है लैंडिंग के हाफ से जब आप टर्न करेंगे तो आपका जो फ्लाइट टर्न करेगा वो कितने से करेगा, 180 डिग्री से। ठीक है, तो बेसिकली हाफ टर्न स्टेयर हम लोग क्या याद रखेंगे, जब आपका स्टेयर टर्न करेगा राइट एंगल तो उसको हाफ टर्न स्टेयर करेंगे। ये किस टाइप्स का हो सकता है, ये आपका डॉग लेग और ओपन नोएल टाइप का भी हो सकता है। ये आपका प्लान है और आपका एलिवेशन व्यू देखने में आपको कैसा दिखेगा ये देख सकते हैं आप। इस डायग्राम में जो आपको स्टेयर दिखाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं आपका किस टाइप डॉग लेग स्टेयर जो है आपका, ये इसका कैसा है आर्किटेक्चर जो आपको डिज़ाइन बना के देता है डॉग लेग का, तो आपको इस टाइप से देगा। ठीक है, और इसका देखिए व्यू आपको इस टाइप से दिखेगा, यहाँ से इस टाइप से। ये आपका लैंडिंग हो गया। फिर ये आपका जो टर्न लिया है कितना का लिया है, 180 डिग्री का लैंडिंग से। ठीक है, इट नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम इट अपीयरेंस इन द सेक्शनल एलिवेशन। कहता है ये जो हम लोगों ने नाम ड्राइव किया है ये देखने में, इट नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स अपीयरेंस। ठीक है, इसके अपीयरेंस के लिए आपका ये नाम ड्राइव किया गया है सेक्शनल एलिवेशन का। द स्टेयर आर यूजफुल वेयर टोटल विड्थ ऑफ स्पेस अवेलेबल फॉर द स्टेयर केस इज इक्वल टू ट्वाइस द विड्थ ऑफ स्टेप्स। कहता है कि ये आपका स्टेयर कहाँ यूजफुल होगा, जहाँ इसका टोटल विड्थ जो है अवेलेबल होगा स्टेयर केस के किसके इक्वल, इसका विड्थ ऑफ स्टेप्स के विड्थ के दुगना, वहाँ ये आपका यूजफुल होगा। फिर है ओपन वेल स्टेयर। ओपन वेल स्टेयर आपका किस टाइप का होगा, स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर फ्लाइट्स कॉजेज हाफ स्पेस लैंडिंग टू बी लॉन्गर। कहता है कि इस टाइप का जो स्टेयर बनेगा आपका अपर ऊपर और नीचे वाले फ्लाइट्स के वजह से, ठीक है, आपका जो है लैंडिंग जो है कैसा बन जाएगा, आधा बन जाएगा। ठीक है, कहता है ये जो हमारा लैंडिंग बनता है बीच में अपर फ्लाइट्स और लोअर फ्लाइट्स के वजह से हमारा लैंडिंग क्या होता है, आधा बन जाता है। इसी वजह से आपका ओपन वेल स्टेयर बनता है। इन केस ऑफ ओपन न्यूएबल स्टेयर देयर इज अ वेल और होल और ओपनिंग बिटवीन फ्लाइट्स इन अ प्लान। जब हम लोग प्लान करते हैं फ्लाइट्स का, ठीक है, तो क्या कहता है कि उसके लिए आप क्या करते हैं, इस टाइप से होल या ओपन मतलब खुला टाइप से बनाते हैं इस टाइप के स्टेयर्स को। दिस वेल में बी रेक्टेंगुलर। ऐसा स्टेयर आपका कैसा हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है और ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शॉप, और किसी भी तरह का ज्यामितिक भी संरचना या शेप ले सकता है। एंड इट इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग लिफ्ट। ठीक है, और इसका यूज आप किसके लिए होता है, लिफ्ट को फिक्स करने के लिए। दीज स्टेयर केस आर यूजफुल वेयर अवेलेबल स्पेस फॉर स्टेयर केस हैज विड्थ ग्रेटर देन ट्वाइस विड्थ ऑफ स्टेप्स, जो कि हम लोगों ने ऊपर ही देख रखा है। व्हेन द स्पेस लेफ्ट इज मोर, कहता है कि आपका जो स्पेस है लेफ्ट साइड का ज़्यादा है। अ स्मॉल फ्लाइट कंटेनिंग 3 to 4 स्टेप्स में बी इंट्रोड्यूस एट टर्न बिटवीन दैम 2 क्वार्टर स्पेस लैंडिंग। कहता है कि आप जो क्या कर रहे हैं, स्पेस आपका ज़्यादा है और क्या 3 से 4 आपका स्टेप्स है टर्न के लिए, तब कहता है कि आप 2 क्वार्टर स्पेस लैंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इस टाइप से देखिए ये आपका डायग्राम है ओपन वेल स्टेयर्स का। ओके, फिर है 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर। 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर में किस टाइप से ये टर्न लेगा,
इसमें हम लोग देखते हैं आई स्टेयर टर्निंग थ्रू 3 साइड राइट एंगल, यानी क्या 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर आपका तब कहलाएगा जब आप स्टेयर्स बना रहे हैं तो आपका जो स्टेयर है कितना बार मुड़ेगा, 3 बार। किस साइड, राइट एंगल साइड। ठीक है, यहाँ से आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ गए, फिर एक यहाँ से राइट एंगल लिया गया। ठीक, फिर यहाँ से फिर आपका एक राइट एंगल लिया। इससे पहले भी आपका यहाँ एक राइट एंगल लिया गया है। तो ये कितनी बार राइट एंगल लिया है सीढ़ी में, 3 बार लिया है। तो कहता है वैसा सीढ़ी जिसमें कि आपका जो मोड़ आएगा वो 3 बार आएगा राइट एंगल्स के तरफ। ठीक है, तो वो आपका 3 क्वार्टर स्टेयर कहलाएगा। इन केस एन ओपन वेल इज फॉर्म्ड, इस केस में आपका ये किस टाइप का दिखेगा, ओपन वेल टाइप में। दिस टाइप ऑफ स्टेयर इज यूज्ड व्हेन द लेंथ ऑफ स्टेयर केस इज लिमिटेड व्हेन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लोर इज क्वाइट लार्ज। कहता है कि इस टाइप का स्टेयर आप वहाँ यूज कर सकते हैं, वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका सीढ़ी के लिए, स्टेयर केस के लिए लेंथ आपका कितना है, लिमिटेड है। ठीक है, जैसे लिमिटेड है कि अगर आपका इतना मीटर तक 10 मीटर मान लीजिए यहाँ स्पेस है तो आपको इतना तक में ही लेंथ लेना है। तो ये आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये कह रहा है कि आपका जो है लिमिटेड लेंथ होना चाहिए और वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसका, इस टाइप से जो वर्टिकल डिस्टेंस है 2 फ्लोर का वो ज़्यादा है। 1 फ्लोर यहाँ है, 1 फ्लोर यहाँ है, तो वर्टिकल डिस्टेंस इसका कितना हो गया, बहुत ज़्यादा है। और लेंथ कहता है कि फिक्स है, कम जगह है। तो इस वजह से क्या किया है कि वैसे जगह में ये 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टेयर आर यूज्ड व्हेन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्टेयर रूम इज लिमिटेड। कहता है कि ऐसा स्टेयर यहाँ वहाँ भी यूज कर सकते हैं जहाँ लेंथ विड्थ आपका क्या है, रूम का लिमिटेड है और वर्टिकल डिस्टेंस 2 फ्लोर इज क्वाइट लार्ज। लेकिन आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस है 2 फ्लोर का वो ज़्यादा लार्ज है। ठीक है, ये आपका 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर्स का डायग्राम है। फिर है बाइफरकेटेड स्टेयर। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कैसा है, 2 बार जो है इसको डिवाइड कर दिया गया। तो वैसा स्टेयर आपका बाइफरकेटेड स्टेयर कहलाएगा। दिस टाइप ऑफ स्टेयर इज प्रोवाइडेड इन मॉडर्न पब्लिक बिल्डिंग। कहता है कि इस टाइप्स का जो बिल्डिंग स्टेयर्स है कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, तो मॉडर्न पब्लिक बिल्डिंग में प्रोवाइड किया जाता है। फ्लाइट्स आर सो अरेंज दैट देयर इज अ वाइड फ्लाइट एट द स्टार्ट विच इज सब डिवाइडेड इंटू नैरो फ्लाइट्स एट द मिड लैंडिंग। कहता है कि जब हम लोग जो ये स्टेयर्स बनाते हैं तो ये जो मिड में जो आपका लैंडिंग आएगा, ठीक है, कहता है शुरुआत में जो हम स्टेयर दे रहे हैं ये वाला पार्ट शुरुआत में, कहता है कि शुरुआत में इस तरीके से अरेंज किया गया फ्लाइट को कि शुरुआत में तो ये चौड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही ये मिड में आ गया ये आपका क्या कहलाता है, लैंडिंग कहलाता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो कहता है जैसे ही आप मिड लैंडिंग में जाते हैं तब वहाँ से क्या होता है, सब डिवाइडेड हो जाता है फ्लाइट। देखिए एक राइट एंगल गया है आपका ये सीढ़ी और एक लेफ्ट एंगल तक गया है। ठीक है, राइट और लेफ्ट लैंडिंग से। तो ये इस टाइप्स का जो है आपका कैसा कहलाता है, बाइफरकेटेड स्टेयर। इसमें फ्लाइट को कैसा अरेंज किया गया है, मिड से शुरुआत में आपका एक था, सिंगल था, चौड़ा फ्लाइट था और मिड में लैंडिंग में जाते ही आपका क्या कर गया, सब डिवाइड कर गया। हो सकता है हम यहाँ सामने से एक और भी दे सकते थे जो कि डायग्राम में अभी आपको अवेलेबल नहीं है, इस टाइप से भी दे सकते थे। द 2 नैरो फ्लाइट्स स्टार्ट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द मिड लैंडिंग। दिस टाइप ऑफ स्टेयर इज कॉमनली यूज्ड इन आर स्टोर्स एरिस्टोरिकेटिक पब्लिक बिल्डिंग इन देयर इंट्रेंस हॉल। कहता है कि सार्वजनिक जो जगह है आपका उसमें इंट्रेंस के लिए आप इस टाइप्स का स्टेयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपका हो गया डायग्राम बाइफरकेटेड स्टेयर का। अब आता है आपका ज्योमेट्रिकल स्टेयर। आप डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स का एक डायग्राम आपको यहाँ दिखाया गया है। सेकेंड डायग्राम आपका यहाँ है। इसमें हम लोगों ने कितने टाइप्स के देखे थे? सर्कुलर स्टेयर, स्पाइरल स्टेयर और हेलिकल स्टेयर्स। ज्योमेट्रिकल स्टेयर क्या कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर द स्ट्रिंग्स एंड हैंड रेल्स आर कंटिन्यूअस विदाउट एनी इंटरवेनिंग न्यूअल पोस्ट एंड आर सेट आउट अकॉर्डेंस विथ ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल। कहता है ज्योमेट्रिकल स्टेयर में स्ट्रिंग और हैंड रेल्स आपका इस तरीके से अरेंज किया गया है कंटिन्यूअस, जिसमें कि आपका न्यूअल पोस्ट जो क्या कहता है कि कोई भी किसी भी विदाउट न्यूअल पोस्ट को अरेंज किए ही ये कंटिन्यू क्या करता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप देता है। जैसे कि डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट न्यूअल पोस्ट आपका कहाँ है, यहाँ है, और लास्ट आपका यहाँ है। बट इस तरीके से इसको अरेंज किया गया है कंटिन्यूअस कि आपका इस तरीके से यहाँ पे आके एंड हो गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं डायग्राम में बीच में किसी भी तरह का कोई भी न्यूअल पोस्ट प्रोवाइड नहीं किया गया। ये वाला पोर्शन आपका न्यूअल पोस्ट कहलाता था, ठीक है। और यहाँ से यहाँ और डायरेक्ट आपका किस टाइप पे गया, ऊपर। जबकि यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये जो आपका फ्लाइट है ये कैसा है, स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व्ड शेप टाइप में लिया गया है इस तरीके से। फिर भी इस तरीके से इसको बनाया गया है, इस तरीके से अरेंज किया गया है कि हम लोग जो न्यूअल पोस्ट अप्लाई डालते हैं वो यहाँ से यहाँ तक 2 में ही हो गया है आपका, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं फिर से डायग्राम में, यहाँ से इस तरीके से, फिर यहाँ से एक शेप लिया है, फिर सेकेंड शेप, और इस तरीके से आपका न्यूअल पोस्ट पे जाके आपका ये एंड हो गया। सर्कुलर और हेलिकल और स्पाइरल स्टेयर, इस टाइप के स्टेयर से को आपको क्या बोलेंगे, सर्कुलर और हेलिकल स्टेयर्स। यहाँ भी देख सकते हैं आप सर्कुलर हेलिकल स्टेयर्स। अ हेलिकल स्टेयर लुक्स वेरी फाइन। कहता है कि आपका जो हेलिकल स्टेयर्स है वो देखने में बहुत अच्छा होगा, बट इट्स स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट इसका जो हम लोग स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन और इसका कंस्ट्रक्शन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसको ये जो आपको देखने में अच्छा लग रहा है हेलिकल स्टेयर्स का लुक्स, लेकिन इसका जो डिज़ाइन करते हैं आप और इसका जो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, कहता है कि ये जो है आपका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बनाने में आपको बहुत कठिनाई होगा, ठीक है। बहुत इट इज़ अ मेड ऑफ RCC इन विच अ लार्ज पोर्शन ऑफ स्टील इज रिक्वायर्ड टू रेसिस्ट बेंडिंग, शियर एंड टॉर्सन। कहता है कि जब आप ये इस टाइप्स के जो हेलिकल स्टेयर्स बनते हैं, इसको बनाने में क्या यूज करते हैं, RCC, ठीक है, जिसमें कि लार्ज पोर्शन में स्टील्स का यूज किया जाता है, जो कि रेसिस्ट करता है किसका, बेंडिंग का, शियर का और टॉर्सन का। इसके पास क्या चीज़ रेसिस्ट करने का क्षमता है, कैपेसिटी है, बेंडिंग, शियर और टॉर्सन का। फिर है आपका एलिवेटर और लिफ्ट्स। ये भी आपका वर्टिकल कम्युनिकेशंस का पार्ट था कि एलिवेटर्स और लिफ्ट के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर आ सकते हैं। द एलिवेटर्स में बी यूज्ड फॉर मूविंग बोथ पीपल एंड मटेरियल इन बिल्डिंग हैविंग मोर देन 4 स्टोरीज। पता है 4 स्टोरीज बिल्डिंग के लिए आप एलिवेटर्स और लिफ्ट का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि बोथ पीपल्स के साथ साथ, मतलब आदमी के साथ साथ मटेरियल को भी ये क्या कर सकता है, एलिवेट कर सकता है, ठीक है। पीपल मूवर्स आर डिस्क्राइब्ड एज पैसेंजर एलिवेटर्स। द एलिवेटर्स यूज्ड फॉर मूविंग मटेरियल आर कॉल्ड फ्राइट एलिवेटर्स। कहता है अगर पीपल अगर इससे मूव कर रहा है इस लिफ्ट के थ्रू, तो उसको डिस्क्राइब किया गया है कि पैसेंजर एलिवेटर्स में, लेकिन वही जो यही चीज़ यूज आप मटेरियल के लिए कर रहे हैं, तो ये आपका फ्राइट एलिवेटर्स कहलाएगा।
फॉर अ वेरी टॉल बिल्डिंग, अगर आपका बिल्डिंग बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब ऊंचा भवन है आपका, विथ लार्ज नंबर ऑफ एलिवेटर्स, द स्पेस ऑफ लोअर लेयर में बी मेजर पोर्शन ऑफ द होल बिल्डिंग प्लान। तो आपका जो लोअर लेयर है वो उसका जो पोर्शन है वो कहाँ रहेगा, पूरे बिल्डिंग में रहेगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये आपका एलिवेटर्स और लिफ्ट कहलाता है। इसमें क्या कर सकते हैं कि आपका मटेरियल है, मान लीजिए कुछ भी, उसके साथ साथ वो और पीपल दोनों आपका क्या कर सकता है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जा सकता है। ये देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए यूज किया गया है। इसमें नंबर ऑफ फ्लोर्स बहुत सारे हैं। यहाँ भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये भी डायग्राम आपका लिफ्ट का है, ये भी डायग्राम है लिफ्ट का, और ये भी आपका लिफ्ट का डायग्राम है। अब है आपका सेकेंड एक्सकेलेटर। एक्सकेलेटर क्या है? एन एक्सकेलेटर इज ए पावर ड्राइवन कंटिन्यूअस मूविंग स्टेयर वे डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर अप एंड डाउन शॉर्ट वर्टिकल डिस्टेंस। कहता है एक्सकेलेटर जो है आपका एक क्या है, पावर ड्राइवन है, जो कि कंटिन्यूअस मूव करता है आपका ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पैसेंजर को अप और डाउन करने के लिए शॉर्ट वर्टिकल डिस्टेंस में। Escalators are used around the world to move pedestrian traffic in places where elevators would be impractical। जहाँ कि आप एलिवेटर्स का, लिफ्ट का यूज नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ आप एक्सीलेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल एरियाज ऑफ यूजेज, प्रिंसिपल एरियाज ऑफ यूजेज इंक्लूड, कहता है कि हम एक्सकेलेटर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसका क्षेत्र कौन कौन सा हो सकता है। तो उस इंक्लूडिंग में क्या आता है, शॉपिंग सेंटर, जो मॉल वगैरह आप देखते हैं, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, ट्रांजिट सिस्टम, होटल्स, पब्लिक बिल्डिंग, ये सब में आपका एक्सकेलेटर का यूज होता है। ये देख सकते हैं आप डायग्राम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूवमेंट के लिए ये इस टाइप का जो स्टेयर्स है, ये सारा डिफरेंट डायग्राम है, ये सारा का सारा आपका एक्सीलरेटर कहलाता है। फिर आता है आपका फैब्रिकेटेड स्टेयर। फैब्रिकेटेड स्टेयर में आपका 3 टाइप का स्टेयर्स आता है। फर्स्ट आता है टिम्बर, सेकेंड मेटल, तीसरा होता है प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेयर। टिम्बर लकड़ी का, मेटल का, और जो हम लोग आरसीसी वगैरह यूज करके बनाते हैं, इस टाइप्स का स्टेयर आपका फैब्रिकेटेड स्टेयर्स कहलाता है। टिम्बर स्टेयर कहता है कि टिम्बर स्टेयर आर जनरली यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कि टिम्बर और वुडन टाइप का जो स्टेयर हम लोग बनाते हैं वो आवासीय घर के लिए बनाते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट दे कैन बी आइदर बिल्ट और इन सॉफ्ट फैब्रिकेटेड। इसके हल्के वजन के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को पता है कि आपका वुड का, टिम्बर का वेट कैसा होता है, हल्का वेट होता है। तो कहता है हल्के वेट होने के वजह से हम लोग इस टिम्बर का यूज हम लोग क्या करते हैं, स्टेयर्स के रूप में करते हैं अपना आवासीय घर में। दे आर मेनली यूज्ड फॉर स्टेयर कंस्ट्रक्शन वेयर फायर रेजिस्टेंस इज नॉट मच इम्पोर्टेंस। कहता है कि हम लोग ज़्यादातर वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ कि हमको फायर रेजिस्टेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। द टिम्बर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम फंगल डीके एंड इंसेक्ट अटैक एंड शुड बी वेल ट्रीटेड बिफोर यूज। कहता है कि आप जो टिम्बर का यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, वो किसी भी तरीके का फंगल से डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, उससे फ्री होना चाहिए। उसमें कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं आपके टिम्बर में, वो सब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका पहले वेल ट्रीटेड, मतलब उसका उपचार किया जाएगा यूज करने से पहले। ठीक है, फिर है आपका मेटल स्टेयर। मेटल स्टेयर में क्या है कि स्टेयर ऑफ माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन यूज्ड इन फैब्रिकेटेड गोदाम वर्कशॉप इट्स एक्स्ट्रा। कहता है कि मेटल वाले स्टेयर जो है आपके माइल्ड स्टील्स और कास्ट आयरन यूज होता है इसमें, जो कि आपका कहाँ कहाँ आप मेटल स्टेयर यूज कर सकते हैं, फैक्ट्री में, गोदाम में और वर्कशॉप में। ठीक है, दे आर नॉट कॉमन इन रेसिडेंशियल। कहता है कि आपको ज़्यादातर ये रेसिडेंशियल में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा और पब्लिक बिल्डिंग में।
through they are strong and fire resistance are not good looking. Also they make lot of noise when used by users। कहता है कि मेटल जो स्टेयर्स है जब इस पे यूजर्स यूज करता है, जैसे इस पे आप चढ़ते हैं या उतरते हैं तो इस टाइप्स के जो स्टेयर्स से क्या होता है आपका आवाज़ साउंड निकलता है, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादातर पब्लिक और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में देखने को नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? फैक्ट्री में, गोदाम में और वर्कशॉप में, ठीक है। फिर है आपका थर्ड प्री कास्ट कंक्रीट स्टेयर। प्री कास्ट कंक्रीट यूनिट्स आर nowadays available for the construction of concrete stair of various shapes। कहता है कि प्री कास्ट कंक्रीट जो है आपका आज के दिन में ज़्यादातर घरों में देखने को मिलेगा डिफरेंट शेप में। तो ये हो गया आपका वर्टिकल कम्युनिकेशंस का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, जिसमें कि आपने क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टेयर्स और फैब्रिकेटेड स्टेयर्स के बारे में पढ़ाई की। आज का आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।